जब जीवन में परेशानी आती है तो समझिए ईश्वर आपको तोड़ने नहीं बनाने आया है। जिस प्रभु की मर्जी से संसार चलता है वही संकट देता है और वही उसका समाधान भी सुझाता है। बस जरूरत है धैर्य और विश्वास रखने की, क्योंकि हर अंधेरे के पीछे उजाला उसी ने रखा है, ताकि मनुष्य टूटे नहीं बल्कि और अधिक मजबूत होकर आगे बढ़े। नमस्कार। आज कथा साहित्य में एक ऐसी ही शिक्षाप्रद कहानी आपके लिए मैं लेकर आई हूं, जिसका शीर्षक है मेरा कसूर क्या है पापा, जिसे लिखा है हिंदी के वरिष्ठ कथाकार सुबोध चतुर्वेदी जी ने। लीजिए कहानी प्रस्तुत है। आज वसुधा का वह स्वप्न पूरा होने जा रहा था जिसे वो 9 माह से उठते बैठते सोते जागते देख रही थी। वही क्यों, उसका पति सुरेंद्र भी बच्चे के इंतजार में व्याकुल था। उसके माता पिता भी सभी खुश थे, क्योंकि वसुधा उन्हें एक नए रिश्ते की सौगात देने वाली थी। नवजात शिशु अपने साथ ना जाने कितने नए संबंधों को लेकर आने वाला था। सभी की अपनी अपनी कल्पनाएं थीं। कोई उसे लड़के की चाहत के रूप में देखता तो कोई उसे लक्ष्मी के रूप में। जाहिर है बुजुर्ग माता पिता लड़के की आस लगाए थे, क्योंकि उन्हें अपने वंश को आगे बढ़ते देखने की इच्छा थी। वे यह भी चाहते थे कि पहली संतान लड़के के रूप में आ जाए तो दूसरी संतान, फिर चाहे लड़की हो या लड़का, कोई फर्क नहीं पड़ता। सुरेंद्र की मिली जुली प्रतिक्रिया थी। पिता बनने की एक नवीन अनुभूति ने उसके हृदय को रोमांच से भरा हुआ था। वसुधा का मातृत्व 5 साल बाद पूरा होने वाला था। जो भी आएगा उसे माँ की सुखद अनुभूति से भर देगा। उसे गोद में लेकर उसकी ममता की प्यास बुझ जाएगी। मन फिर भी आशंकाओं से खाली नहीं था। पहला बच्चा था, मन में ना जाने कैसे कैसे ख्याल आ रहे थे। अस्पताल जाते समय वो ईश्वर के सामने हाथ जोड़कर यही कह सकी थी, हे प्रभु, अब तुम संभाल लेना, तुम्हारे हाथ में मेरा भविष्य है। प्रसव होने के कुछ देर बाद नर्स बाहर आई। सभी ने उत्सुकतावश उसे घेर लिया। सभी की आंखों में एक ही प्रश्न था, क्या हुआ? नर्स इधर उधर देखती रही, परंतु उसके होंठों पर जैसे ताला जड़ा हुआ था। सुरेंद्र ने झल्लाते हुए पूछा, आप बताती क्यों नहीं हो? क्या हुआ है? लड़की भी है तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारे घर में लक्ष्मी के आगमन का भी उतना ही स्वागत किया जाएगा। नर्स ने फिर भी कोई जवाब नहीं दिया। अब दूसरी आशंका ने सुरेंद्र को घेर लिया। वो बोला, वसुधा तो ठीक है ना? कहीं कुछ उसकी? बात अधूरी रह गई। नर्स बिना कुछ कहे अंदर चली गई। तभी अंदर से डॉक्टर का आगमन हुआ। तीनों ने एक साथ पूछा, डॉक्टर, वसुधा ठीक है ना? और बच्चा? डॉक्टर ने माथे से पसीना पोंछते हुए कहा, हाँ हाँ, सब ठीक है, आप धीरज रखिए, माँ और बच्चा वे भी ठीक हैं। कहकर डॉक्टर ने भी चुप्पी साध ली। हैरानी की बात थी कि बच्चे के नाम पर डॉक्टर और नर्स दोनों ने चुप्पी साधी हुई थी। डॉक्टर ने सुरेंद्र को इशारे से एक ओर ले जाकर कहा, नर्स की चुप्पी जायज है, कुछ भी कहना इतना आसान भी नहीं है। अब सुरेंद्र का बौखला उठना स्वाभाविक था। वो बोल पड़ा, आपका क्या मतलब है? डॉक्टर, स्पष्ट करिए, आप क्यों पहेलियां बुझा रही हैं? शब्दों को चबाते हुए डॉक्टर ने कहा, मैं जो कुछ कहने जा रहा हूं उसे आप धैर्यपूर्वक सुनिए। कहीं ऐसा ना हो यह खबर सुनकर आप अपने होश खो जाएं। आपको अपने आप को भी संभालना है और अपनी पत्नी को भी। क्या हुआ मेरी वसुधा को? नहीं, घबराए नहीं, अभी कुछ नहीं हुआ है, परंतु जो खबर मैं सुनाने जा रही हूं, हो सकता है उसको सुनकर इस आघात को वो सह ना पाए। सुरेंद्र ने लगभग चिल्लाते हुए कहा,
आप मेरे सब्र की परीक्षा क्यों ले रही हैं? बतलाती क्यों नहीं? क्या हुआ है, लड़की या लड़का? डॉक्टर ने शांत स्वर में कहा। तो सुनिए, आपकी पत्नी ने जिस बच्चे को जन्म दिया है वो स्वस्थ अवश्य है, परंतु लड़का है ना लड़की है। आशा है आप मेरा आशय समझ गए होंगे। क्या? सुरेंद्र के मुंह से चित्कार निकली। बड़ी मुश्किल से अपने आप को संभालते हुए बेंच पर ढह गया। उसकी यह हालत देखकर माता पिता दोनों घबराते हुए उठ खड़े हुए। क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? वसुधा तो अच्छी है, और बच्चा कैसा है? सुरेंद्र के सिर पर जैसे आसमान घूम रहा था। पैरों के नीचे से जमीन खिसक चुकी थी। वो समझ नहीं पा रहा था इस सत्य को कैसे स्वीकार करेगा। सबके सामने किस मुंह से कहेगा कि किस तरह के बच्चे का बाप बना है। उसकी खुशियों पर पाला पड़ चुका था। उसने अपने सिर को दोनों हाथों से थाम लिया, आंखें बंद कर लीं। हृदय में उठने वाले हाहाकार को किसे दिखा सकता था? जब उसकी यह हालत है तो उसके बूढ़े माँ बाप की उम्मीदों पर तो पानी फिर जाएगा। उसे कैसे सहन करेंगे? वसुधा, उसका तो सामना करना भी कितना मुश्किल है। यह सुनकर उसके हृदय पर क्या बीतेगी। जिस संतान को कोख में 9 माह संभाले रखा, वो बाहर आने पर उनकी बदनामी का कारण ही बन सकेगा। डॉक्टर ने उसे एक समाधान सुझाया था कि वसुधा भी अभी होश में नहीं है। उसके सामने इस बच्चे का जिक्र करना ठीक नहीं होगा। उसे मरे हुए बच्चे पैदा होने के समाचार से ही बचाया जा सकता है। यह निर्णय भी सुरेंद्र को ही लेना था, और वह भी बहुत जल्दी। सुरेंद्र ने मन ही मन कुछ निश्चय किया। बूढ़े माँ बाप को भी यही बताना उचित होगा। रोज रोज मरने से तो एक बार का मरना ही उचित होगा। हालांकि यह दुख उसके अकेले का नहीं है, परंतु फिर भी उसे अकेले ही झेलना होगा। वसुधा को वो किसी मुसीबत में नहीं डाल सकता। दृढ़ निश्चय करके वो बेंच से उठा और माता पिता को मरे हुए बच्चे के पैदा होने की सूचना दे दी। उन्हें समझा बुझाकर घर भेज दिया। वसुधा से भी नहीं मिलने दिया, क्योंकि उसे अभी होश नहीं था। रोते बिलखते माता पिता ने घर जाना ही उचित समझा, पर जाने के पहले वे दोनों ही सुरेंद्र को सांत्वना देना ना भूले। ईश्वर की जो मर्जी कहकर उसे मजबूत बने रहने की सलाह देते रहे, क्योंकि उसे तो अभी वसुधा को भी इस आघात से उबारना था। हृदय को पत्थर बनाकर वो सिर झुकाए उन दोनों की बात सुनता रहा। वो उन्हें कैसे बतला सकता था कि इस वक्त वो अकेला कैसे झंझावातों से जूझ रहा है। वसुधा को होश आए उससे पहले उसे बच्चे को उसकी सही जगह पर पहुंचाना था। आगे की राह बहुत दुष्कर थी, जहां सुरेंद्र को अकेले ही पहुंचना था। बच्चे को ले जाकर उसे बस्ती में जाकर छोड़ना था, जहां इस तरह के बच्चों को आसरा देने के लिए उन्हीं की तरह के लोग बाहें फैलाए हमेशा तत्पर रहते हैं। भारी हृदय से उसने अपने बच्चे को नर्स के हाथों से थाम लिया, परंतु कलेजे से लगा नहीं सका। एक बार उसका चेहरा अवश्य देखा होगा। लगा जैसे उसका अपना बचपन ही उसके हाथों में खेल रहा है। मोह पैदा हो उससे पहले ही घबराकर उसने कुछ समय के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। फिर हृदय को कठोर बनाकर गाड़ी की ओर बढ़ गया। साइड की सीट पर इस बच्चे को लिटाकर अपलक कुछ समय तक देखता रहा। लग रहा था जैसे अपने कलेजे के टुकड़े को अपने से दूर करने जा रहा है। हमेशा हमेशा के लिए वसुधा का अपराधी बनने जा रहा है। वो तो बेचारी जानती भी नहीं है कि उसके कलेजे के टुकड़े को उससे अलग करके किसी नई दुनिया में ले जाया जा रहा है, जहां उसकी पहचान उनके नाम से नहीं होगी। उसे एक अलग ही नाम मिलेगा जो इस समाज में प्रचलित है। उसने गाड़ी स्टार्ट कर दी और अपने हाहाकार को किसी तरह से दबाते हुए उस बस्ती में पहुंच गया। उसे देखते ही बुजुर्गों ने उसकी गाड़ी को घेर लिया और बच्चे के आगमन की खुशी में सभी लोग तालियां पीटने लगे।
उस भीड़ में अचानक सुरेंद्र को अपना बच्चा खड़ा नजर आने लगा। उसने अपनी आंखें घबराकर बंद कर लीं। उसी समय बच्चे ने रोना शुरू कर दिया। उसने पहली दफा बच्चे को कलेजे से लगा लिया। उसे लगा जैसे बच्चा अपना कसूर पूछ रहा है। क्या सचमुच इसमें बच्चे का कोई कसूर था? उसकी शारीरिक रचना में लिंग निर्धारण की जो कमी थी वह तो ईश्वर प्रदत्त थी। ये मासूम किस प्रकार गुनहगार हो सकता था? उसे अपनी माँ की कही बात याद हो आई। जब भी कुछ संकट होता था माँ हमेशा एक ही बात कहती थी, यह हमारी परीक्षा की घड़ी है। ईश्वर अपने भक्तों की इसी तरह परीक्षा लेता रहता है। आज उसे समझ आ गया कि ईश्वर ने उसकी परीक्षा लेने के लिए ही उसे इस हालत में डाला है। वो भी इस परीक्षा से गुजरकर दिखला देगा। सामने बड़ी चुनौती है। वसुधा को संभालने के साथ साथ खुद को भी संभालना होगा। कुछ दृढ़ निश्चय करके गाड़ी को घुमा लिया। वापसी पर चौराहे पर रेड लाइट पर जब रुकना पड़ा, उसने देखा उसका बच्चा बड़ा हो गया है। ताली बजाता हुआ भद्दे इशारे कर रहा है। इससे अधिक देखने की सामर्थ्य अब सुरेंद्र में नहीं थी। उसे याद आने लगा ट्रेन में देखा गया वाकया। 10-10 रुपए के लिए जबरदस्ती करते किन्नर, उनकी भद्दी भाषा, भाव भंगिमाएं। उसे लगा अधिक सोचेगा तो उसकी आत्मा छलनी हो जाएगी। वो अपने बेटे को कौन सा भविष्य देने जा रहा था? इसमें उस निर्दोष का क्या कसूर है? गलती ईश्वर की तरफ से है तो राह भी वही दिखलाएगा। हालांकि जानता है कि आगे की डगर बड़ी मुश्किल होगी। अब जो भी होगा देखा जाएगा। इस दृढ़ निश्चय के साथ उसने गाड़ी अस्पताल की ओर मोड़ ली। अब सभी दुविधा दूर हो चुकी थी। वो और वसुधा दोनों मिलकर इस असामान्य स्थिति का सामना कर लेंगे। बचपन तो थोड़ी सजगता बरतने से निकल जाएगा। समस्या उसके बड़े होने के साथ साथ आएगी। हो सकता है अपने शरीर को अन्य लोगों से भिन्न देखकर उसके मन में विभिन्न विचार आएंगे, जिनका समाधान उन्हें कुशलतापूर्वक करना होगा। उसे अपने आप पर पूरा भरोसा था। वो वसुधा के साथ मिलकर इस समस्या का निदान निकाल ही लेगा। अब तो प्रशासन भी काफी उदार है, कानून भी साथ है। इन लोगों को भी पूरा अधिकार प्राप्त है अन्य लोगों के साथ मिलकर पढ़ाई करने का। नौकरी करने के साथ ही वोट डालने का अधिकार भी पूरा पूरा है। उसकी विचारधारा पुष्ट होती गई। जैसे जैसे अस्पताल पास आता गया उसकी धारणा और अधिक मजबूत होती चली गई। ईश्वर ने जब उसे इस दुनिया में भेजा है तो कुछ ना कुछ उसके लिए विधान भी सोचा होगा। जिस परीक्षा में ईश्वर ने उसे डाला है वही आगे की राह दिखाएगा। उसके विधान में अड़ंगा लगाने वाला भला वो कौन है? लोग क्या कहेंगे सोचकर ही तो अपने कर्तव्य से विमुख नहीं हो सकता। इस बच्चे के विषय में अकेले वो निर्णय कैसे लेने चला था? जिस मां ने उसे 9 महीने अपनी कोख में रखा है, अंतिम निर्णय लेने का अधिकार भी केवल उसका ही हो सकता है। वो अच्छी तरह जानता है कि वसुधा तो क्या कोई भी मां अपने बच्चे को कभी अपने आप से अलग नहीं कर पाएगी। मां केवल मां होती है, बच्चा कैसा भी हो उसके जिगर का टुकड़ा ही होगा। अपने बदले हुए निर्णय पर अब उसे कोई शोभ नहीं था, बल्कि अपार शांति का अनुभव कर रहा था। अब वो जल्दी से जल्दी वसुधा के पास पहुंच जाना चाहता था। अब तक शायद उसे होश आ गया हो। समीप किसी को भी ना देखकर घबरा ना उठे। पार्किंग में गाड़ी लगाकर बच्चे को कलेजे से लगाए वो लगभग झपटता सा अस्पताल की सीढ़ियां चढ़ने लगा। बच्चे को कलेजे से लगाकर उसे अपार शांति का अनुभव हुआ। उसने आतुरता से उसका मुख चूम लिया। पिता बनने के गौरव से उसका चेहरा दमक उठा। कुछ समय पहले की मनोदशा और इस वक्त की दशा में जमीन आसमान का फर्क था। अब सब कुछ कितना प्यारा लग रहा था। वो आतुर होकर वसुधा के बेड की ओर बढ़ चुका था। सुबोध चतुर्वेदी जी ने
कहानी के माध्यम से एक सुंदर संदेश दिया है कि हार मानने से पहले एक बार रुकिए, क्योंकि जिस ईश्वर ने आपको इस परीक्षा में डाला है वही आपको इससे निकालने का रास्ता भी बता रहा है। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। अब मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।